यह कथा विभिन्न रूपों में श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। संसार में सबसे रहस्यमयी है समय, वह कभी नहीं रुकता। परंतु क्या सचमुच सन्यासियों, योगियों और सिद्ध पुरुषों की तपस्थली में समय का प्रवाह वैसा नहीं जैसा साधारण मनुष्य अनुभव करता है? कभी कभी समय ठहर जाता है, कभी कभी वर्षों बीत जाते हैं और कभी आप लौटते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। हिमालय की तराई, बर्फ से ढकी चोटियां, घना नीलाभ वन, मंदाकिनी नदी का कलकल प्रवाह, एकांत में बसा हुआ आश्रम जहां दिव्य तेज में लिपटे महर्षि व्रतधारी तपस्या में लीन होते हैं। रात्रि का समय होता है, पूरा हिमालय चंद्रमा की शीतल रश्मियों में नहाया हुआ, ठंडी हवा में शंख और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही होती है। राजा वीरसेन अपने अश्व से उतरता है, चेहरा थका हुआ, नेत्रों में जिज्ञासा। वर्षों से जो सुख, दुख, युद्ध, सत्ता का अनुभव कर चुका है, वह अब जीवन का अंतिम सत्य खोजना चाहता है। कहाँ है वह स्थान जहाँ न मोह हो न वियोग? क्या केवल मृत्यु ही मुक्ति है? तभी राजा एक दिव्य तेज से आलोकित कुटिया में प्रवेश करता है। सामने ध्यानस्थ महर्षि व्रतधारी बैठे थे। प्रणाम गुरुवर, मैं आपके शरण में हूँ। बताइए, वह सत्य कहाँ छिपा है जिसे जानने के बाद जीवन का मर्म समझ आ सके? महर्षि ने नेत्र खोले, उनमें करुणा और आंखों में गहराई दिखाई दे रही थी। राजन, सत्य समय से परे है। संसार क्षणभंगुर है, पर समय का खेल अद्भुत है। यदि तुम समय के पार जाना चाहते हो तो मेरे पुत्र सोमेश्वर के साथ चलो। वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां समय की रेखाएं टूट जाती है। दिव्य मार्ग और रहस्यमयी गुफा भोर का समय। सूर्य की प्रथम किरणें हिमालय पर पड़ रही हैं। सोमेश्वर प्रकट होते हैं युवा, नेत्रों में तेज, मुख पर दिव्यता। सोमेश्वर कहते हैं, राजन, क्या तुम सचमुच समय के पार जाना चाहते हो? ध्यान रहे, लौटने पर यह संसार वैसा नहीं रहेगा। राजा थोड़े संशय में परंतु जिज्ञासा प्रबल राजा बोले, मैं तैयार हूं। दोनों पर्वतों की श्रृंखला पार करते हैं। घना कोहरा, पर्वत के गर्भ में छिपी एक विशाल गुफा। जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं, समय थम जाता है। चारों ओर दिव्य प्रकाश, मंद संगीत, हवा में फूलों की सुगंध, स्वर्णिम महल, अप्सराओं का नृत्य, सरिताओं में अमृत प्रवाह। राजा विस्मित, राजा, यह स्वप्न है या यथार्थ? यह योग माया है। यहाँ आनंद ही आनंद है, पर समय की गति यहाँ अलग है। यहाँ की चकाचौंध में कहीं भ्रमित ना हो जाना। काल का छलावा समय का उलटफेर। राजा को वहां कुछ ही पल लगे। वह भोजन करता है, संगीत सुनता है, हृदय आनंद से भर जाता है। उसे लगता है जैसे कुछ दिन ही बीते। फिर अचानक उसका हृदय उदास हो उठता है। राजा कहता है, सोमेश्वर, मुझे अपने राज्य लौटना है। मेरी प्रजा, मेरा परिवार प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दोनों गुफा से बाहर आते हैं, पर दृश्य बदल चुका है। वही पर्वत पर वृक्ष विलुप्त, नदी का मार्ग बदल चुका, वायु में अजीब सूनापन। राजा दौड़ता है, पास के गांव में जाता है, पर वहां कोई उसे नहीं पहचानता। वृद्ध ग्रामवासी चकित। ग्रामवासी कहता है, कौन वीरसेन? वह तो प्राचीन इतिहास है। उनके काल को हजारों वर्ष बीत चुके। यह भूमि अब किसी और की है। राजा स्तब्ध रह जाता है। राजा कहता है, कहाँ है मेरा राज्य, मेरा परिवार? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ शून्यता। तभी सोमेश्वर शांत स्वर में बोलते हैं, राजन, समय का यही सत्य है। जो कुछ तुमने भीतर अनुभव किया, वह यहाँ युगों में परिवर्तित हो गया। यही कालचक्र की माया है। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। उसे संसार का अस्थायी स्वरूप समझ में आ जाता है। ज्ञान और मोक्ष की ओर राजा चल पड़ा। उसने मोह का त्याग किया, हिमालय में तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक कठिन ध्यान साधना करने के बाद अंततः उसे वह परम सत्य प्राप्त हुआ जो जन्म और मृत्यु से परे है। संसार में सब कुछ क्षणिक है। सत्ता, वैभव, संबंध, रिश्ते नाते सब समय के अधीन है। पर जो योग, तप, ध्यान और आत्मज्ञान के पथ पर चलता है, वह समय से परे जा सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, पर योगी वही है जो समय के पार देख सके। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया NOK एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।